क्या इतिहास बस घटनाओं का एक सिलसिला है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? आज हम पॉन्स इन द गेम की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी किताब जो ये दावा करती है कि दुनिया में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं को सदियों से कुछ गिने चुने लोग अपने हिसाब से चलाते आ रहे हैं। देखिए, ये किताब शुरू से ही एक बहुत ही नाटकीय तस्वीर पेश करती है। इसमें एक ऐसी विश्वव्यापी साजिश का जिक्र है जिसे शैतान खुद चला रहा है। तो चलिए, बिना किसी का पक्ष लिए ये देखते हैं कि ये थियरी आखिर है क्या और कैसे सामने रखी गई है। इस किताब के जटिल सिद्धांत को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम एक गुप्त विश्व इतिहास को जानेंगे, फिर देखेंगे कि साजिश करने वाले कौन बताए गए हैं, उनके कंट्रोल का ब्लूप्रिंट क्या है, क्रांतियों को कैसे एक केस स्टडी की तरह पेश किया गया है और एक आने वाले विश्व युद्ध की परिकल्पना पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में देखेंगे कि किताब क्या करने का सुझाव देती है। तो चलिए सीधे किताब के मूल विचार में उतरते हैं, एक गुप्त विश्व इतिहास का कॉन्सेप्ट। किताब का कहना है कि इतिहास असल में अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच सदियों से चली आ रही एक लड़ाई है और हर घटना का एक ही मकसद है, यह तय करना कि दुनिया पर ईश्वर का शासन होगा या शैतान का। तो सवाल यह है कि इस बड़ी शतरंज की बिसात पर यह कठपुतलियां नचा कौन रहा है? किताब के मुताबिक ये एक गुप्त समाज है जिसे इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। किताब दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है। एक तरफ है इल्यूमिनाटी, यानी खास काबिलियत और दिमाग वाले लोग जो मानते हैं कि शासन करने का हक सिर्फ उन्हीं का है, और दूसरी तरफ है गोयम, यानी आम जनता, जिन्हें वो खुद पर शासन करने के लायक नहीं समझते। और ये जो कंट्रोल है वो अचानक नहीं होता। किताब के अनुसार इसके पीछे एक बहुत सोची समझी योजना है जो सदियों से चल रही है। लेखक का दावा है कि ये योजना 1773 में एम्शलमेयर रॉथशाइल्ड ने बनाई थी। इसमें सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट करना, मीडिया को कंट्रोल करना, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना, युवाओं को गलत सिद्धांतों से गुमराह करना और आखिर में डर और ज़रूरत का इस्तेमाल करके जनता को गुलाम बनाना शामिल है। और हाँ, ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है। लेखक इसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके इतिहास की कुछ सबसे बड़ी घटनाओं को एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश करता है। अंग्रेजी, अमेरिकी, फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियां, किताब का तर्क है कि ये आम लोगों के विद्रोह नहीं थे, बल्कि एक बड़े ग्लोबल प्लान के तहत उठाए गए सोचे समझे कदम थे, जिन्हें पर्दे के पीछे से अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों और गुप्त समाजों ने नियंत्रित किया था। तो ये सब कुछ किस तरफ जा रहा है? इसका अंत क्या है? किताब के मुताबिक एक बहुत ही डरावना नतीजा है, एक तीसरा विश्व युद्ध, जिसे आखिरी वैश्विक संघर्ष के तौर पर तैयार किया गया है। किताब के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध राजनीतिक ज़ायोनीवादियों और मुस्लिम दुनिया के नेताओं के बीच मतभेदों को हवा देकर शुरू किया जाएगा, ताकि वो एक दूसरे को ही खत्म कर दें। तो इस बताई गई साजिश के खिलाफ आखिर किया जा सकता है? लेखक इसका विरोध करने के लिए एक सीधा साधा रास्ता सुझाता है। लेखक का आग्रह है कि क्रिश्चियन सिविक लीग्स बनाई जाएं, पूरी जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों को चुना जाए, पैसा बनाने का अधिकार सरकार के नियंत्रण में हो, नास्तिकता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ ईसाई धर्म का समर्थन किया जाए और किसी भी तरह की विश्व सरकार का विरोध किया जाए। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास वाकई अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच एक सीधी साधी लड़ाई है या फिर सच्चाई कहीं ज्यादा पेचीदा है? पॉन्स इन द गेम एक दिलचस्प, भले ही विवादास्पद नजरिया पेश करती है जो हमें अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है।